हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स गाइड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेड सम्मेलन 2022 पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है और सीरीज़ के माध्यम से हम करंट इश्यूज़ पर चर्चा करते हैं, साथ ही उन पर बनने वाले जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर मैं शुभांक आपके लिए टाइम टू टाइम यूज़फुल एजुकेशनल कंटेंट लेकर आता हूं। साथ ही आप यदि एक स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टडी को भी पूरा कर सकते हैं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो कंटेंट मटेरियल है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी तरह के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 में, मीन्स आज का डेट है। और बात करें यदि क्वेड सम्मेलन की, तो ये क्वेड सम्मेलन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्वेड सम्मेलन 2022, क्वेड समिट 2022 और एक और नाम इसको दिया जाता है, कहीं कहीं QSD बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 समिट। तो ये अलग अलग नाम इसके दिए हुए हैं। इस टॉपिक पर हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की बारी बारी से जो है डिस्कशन करते हैं। इसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन रहेगा जिससे आपकी जो समझ है और बेहतर हो सकेगी। हमारा पहला प्रश्न है, क्वेड जो कि एक वैश्विक समूह है। वैश्विक समूह कहने का मतलब है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राष्ट्रों का एक संगठन है। तो इस क्वेड वैश्विक समूह की सदस्य संख्या कितनी है, हमसे उन सदस्य राष्ट्रों की संख्या पूछी गई है। तो क्वेड जो है वो 4 सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। अब बात करते हैं यदि हम क्वेड लिटरल, तो क्वेड का मतलब होता है चतुर्भुज। क्वेड का मतलब ही क्या होता है, 4। तो इसी कारण से ये जो आप मैप देख रहे होंगे यहाँ पर इस पिक्चर में, ये मैप जो है ये एक चतुर्भुज जो है इसके सदस्य राष्ट्रों को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है कि क्वाड की जो सदस्य संख्या है वो 4 है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चतुर्भुज। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारे अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्न राष्ट्रों में से कौन क्वेड संगठन का सदस्य नहीं है। अभी तक हमने बात की कि क्वेड के अंतर्गत जो है 4 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, लेकिन वो सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं उस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में जो चीन है वो क्वेड का सदस्य नहीं है। इसके अलावा भारत, जापान, अमेरिका और एक राष्ट्र और है जो है ऑस्ट्रेलिया, क्वेड का सदस्य है, जबकि चीन क्वेड का सदस्य नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो बाकी की हमारी सारी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि क्वेड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है और इसका उद्देश्य भारत और प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। अभी ऊपर हमने एक पिक्चर में जो मैप देखा था वो मैप प्रशांत महासागर और भारत के क्षेत्र का है। तो इस क्षेत्र में बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना और बाहरी किसी दूसरी शक्ति से सुरक्षा करना और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके हितों की रक्षा करना इस समूह का, इस संगठन का क्या है, उद्देश्य है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या सीखने को मिलता है। तो हमारे अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्वेड का पूरा नाम क्या है। क्वेड हम शॉर्ट में बोलते हैं बट इसका पूरा नाम क्या है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे हमारी जो चीज़ है वो और भी क्लियर हो पाएगी। तो क्वेड का पूरा नाम जो है वो है क्वेडिलेटरल। जिस तरह बाईलेटरल होता है, बाईलेटरल का मतलब होता है, बाई मतलब होता है 2, आपने ये नाम सुना होगा बाईलेटरल। बाई का मतलब क्या होता है, 2, और लेटरल का मतलब होता है पक्ष या राष्ट्र। इसी तरह क्वेडिलेटरल जो होता है, क्वेड का मतलब होता है 4 और क्वेडिलेटरल मतलब 4 राष्ट्रों का एक आपस में समूह। तो इसका पूरा नाम क्या है, क्वेडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सिक्योरिटी मीन सुरक्षा और डायलॉग मतलब एक तरह का संवाद या चर्चा या वार्ता। ठीक है,
तो इसका पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। और इसका उद्देश्य क्या है? अपने सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस संगठन का कार्य है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो क्वेड है उसकी अवधारणा सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई थी? इस क्वेड को लेकर इन सदस्य राष्ट्रों के बीच में बनाने पर एक जो बैठक हुई या मीटिंग हुई वो कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है 2007 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेड की अवधारणा जो है वो औपचारिक रूप से वर्ष 2007 में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, लेकिन इन सदस्य राष्ट्रों में से एक सदस्य राष्ट्र जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उस पर चीन के द्वारा दबाव डाला गया तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया। इस कारण से उस समय जो है इन सदस्य राष्ट्रों का ये जो योजना है वो सफल नहीं हो पाई और एक जस्ट मीटिंग बस हो पाई। ठीक है ना? तो लेकिन इसका हम औपचारिक रूप से यदि बात कहें तो इसकी शुरुआत कब हो जाती है? 2007 में हो जाती है। चाहे वो विफल रही हो लेकिन 2007 में क्या है इसका प्रारंभ हो जाता है, इसकी अवधारणा जो है प्रस्तुत कर दी जाती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कि क्वेड समूह की जो औपचारिक स्थापना है। देखिए ऊपर आपसे क्या पूछा है कि पहली बार जो मीटिंग हुई वो कब हुई थी, लेकिन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसकी जो पहली बार स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो भी औपचारिक रूप से कंप्लीटली। तो 2017 इसका राइट ऑप्शन है, सी नंबर। तो हम देखते हैं कि क्वेड समूह की जो स्थापना है वो नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति विशेषकर जो चीन है उसके प्रभाव से मुक्त करने के लिए की गई थी। ठीक है ना? और इसकी बैठक जो है आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले हुई थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो क्वेड समूह है उसकी औपचारिक रूप से जो स्थापना है नवंबर 2017 में हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उस पर से चीन के दबाव को, चीन के प्रभाव को कम करना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है क्वेड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन। अभी तक हम बात करते रहे क्वेड की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम आते हैं हमारे करंट पर। तो 2021 जो लास्ट यानी पिछले ही वर्ष क्वेड का एक शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 में, जो इसका पहला शिखर सम्मेलन था। ध्यान रखिएगा, जो इसका पहला शिखर सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्वेड शिखर सम्मेलन 2021 वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की एक जगह है वहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएस मतलब अमेरिका में है, क्वेड के लीडर्स के साथ में शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो कि पहले की 1 साल पहले की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन इसमें शामिल थे। ठीक है, ये आपके लिए 2021 क्वेड शिखर सम्मेलन 2021 की बात की जा रही है जो इसका पहला शिखर सम्मेलन था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में क्वेड जो वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 है वहाँ पर 21 था, अब ये हाल ही में जस्ट जो कल हुआ है उसकी बात हो रही है। तो 2022 का ये जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है टोक्यो। ठीक है, अब देखते हैं हम बाकी और जगह। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्वेड शिखर सम्मेलन जो 2022 है वो 24 मई मीन्स कल की डेट में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वार्ता में शामिल हुए। और ये ध्यान रहे क्वेड का दूसरा शिखर सम्मेलन, इसके पहले 2021 पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था क्वेड का। यदि बात करें मैं अलग अलग ऑप्शंस की तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं। मनीला का आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2007 में जो मीटिंग हुई थी वो मनीला में हुई थी, और दिल्ली इंडिया की एक राजधानी है तो यहाँ पर भी होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन आपका राइट ऑप्शन क्या है? टोक्यो। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो हमारा आखिरी प्रश्न है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्वेड सम्मेलन है 2022 उसमें शामिल होने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? मीन्स 4 राष्ट्र हैं हमारे पास, उनमें से जो ऑस्ट्रेलिया के सदस्य हैं या ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि हैं वो कौन शामिल हुए हैं?
ठीक है, इस क्वेश्चन को रखे जाने का एक कारण भी है, तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है एंथनी एल्बनीज़। तो एंथनी एल्बनीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। देखते हैं इसका आंसर। तो 2022 में जो क्वेड का सम्मेलन हुआ उसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के जो नवनिर्वाचित, मतलब अभी इनका निर्वाचन हुआ, अभी ये बदले हुए हैं, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा इसमें शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर आप जो ऑप्शंस देख रहे होंगे, बाकी ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं। जैसे ए नंबर पर लिखा हुआ है एडमंड बार्टन, ये ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री हैं। स्कॉट मॉरिसन जो हैं एंथनी एल्बनीज़ के पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 2021 में होने वाले क्वेड सम्मेलन में भाग लिया था। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सो आपका ये जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्वेड सम्मेलन में शामिल हुए। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब आपके माइंड में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि क्वेड क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और 4 सदस्यों द्वारा इसको संचालित किया जाता है। बाकी उस पर बनने वाली ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हैं, क्लास 9 to 12 के लिए हम रेगुलर क्लासेस लाने वाले हैं। सो यदि आप 9 से 12 में किसी भी कक्षा के बीच हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा।